नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमय क्रिएशन परिवार में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। 2-3 अपने जो मेरे कस्टमर थे नए, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास इंक्वायरी जा रही थी इस विषय में बार बार रेगुलर कि सर हम कपड़ा तो ले गए, अब कपड़े को डिस्प्ले कैसे करें, बेचे कैसे, रेट कैसे निकालें। तो मैं रेट निकालने वाला तो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। किसी को भी अगर कुछ समझना है तो वो मुझे प्लीज़ कॉल कर सकता है नंबर पे। मनमय क्रिएशन में आपका एकदम हार्दिक स्वागत है। आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी उस विषय में, रेट क्या करने है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। वो पर्सनली किसी को भी दिक्कत है तो आप बेझिझक बड़ा भाई छोटा भाई समझ के बात कर सकते हैं। मैं एनी टाइम रेडी हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों से ही वजूद है हमारा दोस्तों। उसके अलावा मैं 2-3 बात जो आज आपसे करने वाला हूँ ना दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें दोस्तों जैसे अभी आपने देखा होगा ना, आपके शहर में जैसे जिस शहर की भी पॉपुलेशन 4-5 लाख की हो गई ना, तो वहाँ पे एक सुपर स्टोर खुल गए। जैसे हम पहले परचून की दुकान पे नहीं जाते थे, राशन की दुकान पे, तो फिक्स होते थे गली मोहल्ले के बाहर, या शहर में कोई जैसे पिताजी जहाँ से लेते थे, दादाजी जहाँ से लेते थे, हम लोग भी वहीं से लेते थे। जनरली तो अपने घर के पास वाली दुकान पे ही प्रेफरेबल था काम। उसकी तो दुकान पे अंदर कुछ रखा होता था, हम जो जो मांग देते थे वो दे देते थे। अभी सुपर स्टोर खुल गए। जैसे आप एंट्री करोगे आपको या तो एक ट्राली मिल जाएगी या एक बास्केट मिल जाएगी आपको दोस्तों, तो वो आपको ले जानी पड़ेगी। अभी वो आपको ट्राली दे रहा है या बास्केट दे रहा है, उसका मतलब आप अगर आप ऐसा समझ रहे हो ना भाई कि उसने आपको सामान रखने के लिए दे दिया, आप हाथ में सामान पकड़ के दुखी हो गए इसलिए उसने आपको दे दी, उसका ऐसा मतलब कतई भी नहीं है दोस्तों। आप समझ लो जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, मतलब ये भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, उन सब के अंदर हर चीज़ का वो उसको कैसे क्या मैनेज करें, मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि क्या है तुरंत दिमाग में समझ में। तो जैसे हम अंदर पहुँचेंगे तो आपको बास्केट या टोकरी दे देता है। अपने को लगता है यार बड़ा अच्छा आदमी है, मान लो भैया, जैसे अपन एक सामान पकड़ के दुखी नहीं होंगे इसलिए उसने अपने को ये सब दे दिया। उसको देने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है दोस्तों, जैसे आप वहाँ पे अपने शहर में गए हुए हैं, 10 आदमी और मिलते हैं अपने को, अब अपन टोकरी में एक सामान लेके घूम रहे होते हैं, तो अपने को एक ना, हर आदमी को नहीं पर 90-95-75-80% आदमी को ऐसा रहता है यार, शर्म आती है मतलब उसको थोड़ी सी, तो देखता है यार और चीज़ें ले लो। तो वो टोकरी इसके लिए दी जाती है भाई, आपने जो ले लिया उसको भूल जाओ, आप जो उसकी जरूरत थी जिसके लिए आए थे उसको भूल जाओ, और क्या लेना उस दिमाग में लग जाओ। आपका वहाँ से माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं वो लोग। जितने भी चिप्स, चॉकलेट, क्रीम के बिस्किट, जो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी आइटम है, वो उसकी 3 फीट हाइट के अंदर अंदर रहेगी। आप अगर आपने देखो एनालाइज किया ही होगा, नहीं किया तो अब की बार जरूर करना जब भी जाओ। वो क्यों रहेगी? ताकि बच्चा देख लेगा, फिर जिद्दी करेगा, फिर रोएगा और अपने को दिलानी पड़ेगी। वो 100% बच्चे की जो रीच में ना आइटम है उस सेगमेंट के अंदर ही मेंटेन करेंगे वो। आपको आटा, चावल, चीनी, दाल वो सबसे लास्ट में पाएंगे। मतलब आपको उसका पूरा स्टोर घूम के फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि उसको घुमाना है, आपको विजिट कराना है। वैसे तो कह नहीं सकता सर आप आटा लेने आए हो, तो आटा तो हम तब देंगे जब आप पूरा विजिट कर लोगे। उसके बाद उसका रास्ता यही है कि भाई उसने वो पूरा सिस्टम जो है ना लास्ट में ले जाके सेट कर दिया दोस्तों। भाई जब आप बिलिंग कराओगे ना, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें रखी होंगी, 5 रुपये से लेके 50 रुपये तक की चीज़ें वहाँ उस काउंटर के आर्टिकल पे लगी होंगी, ताकि जब आप बिलिंग कराओ या लाइन लग रही हो तो आपको जो 10-5 ही मिलेंगे ना, और मैंने कहा 10 रुपये की चलिए ले ले बच्चों के लिए, मतलब वहाँ चॉकलेट ही पड़ी हो सपोज करो, तो आप सोचो यार इतनी दूर आया हूँ, चलो आज बच्चों के लिए 2 चॉकलेट ले चलता हूँ। मतलब वो एरिया भी, वो लोग जो है ना, जैसे आप बिग बाज़ार में जाओगे, तो बिग बाज़ार में जो लाइन के बाद जैसे वहाँ पड़े होते हैं ना, वो सॉक्स पड़े होते हैं, छोटे डब्बे पड़े होते हैं। मतलब दोस्तों 90% परचेजिंग जो उस समय होती है ना बिलिंग काउंटर के बाद वाली, एकदम अननेसेसरी यूज़ की होती है दोस्तों, पूरी अननेसेसरी यूज़ की। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की कि कोई भी आदमी अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है ना। तो आज क्या है, कोई चीज़ अपन कहाँ रख रहे हैं, उसको अपन कैसे कस्टमर की नज़र में ला रहे हैं,
किस कस्टमर को क्या चाहिए उस कस्टमर की ही नज़र में ला रहे हैं। कौन सी चीज़ से अपने को बच्चों को जिद्दी कराना है मान लो, तो वो सारा काम जो है ना दोस्तों, ये एग्जांपल देने का कारण आपको इतना ही था कि वो समझ अपने को अपने बिजनेस के अंदर इन्वर्ट करनी है, मतलब डालनी है वो समझ अपने को। अब आती है दोस्तों बारी कि हमें अब सेल पार्ट पे कैसे क्या करना चाहिए। देखो जो पुरानी सेटल दुकानें उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, अब समस्या है नई दुकानों को। अब इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा भाई, जैसे आप देखो कि यार मेरे शहर में वो दुकान तो जो है ना डेली 2 लाख का कपड़ा बेच रही है और मैंने अभी नया करा, मेरा 2 पीस भी नहीं बिक रहा। तो दोस्तों आप पूरी स्टडी उठा के देखना। देखो मैं 1-2 कोई जो विशेष केस है ना, मान लो किसी की भगवान नसीब होते जो, या किसी का कुछ एकदम ऐसा कोई हाथ में लग जाए कि उसकी सेटिंग बैठ जाए, अदरवाइज 99% जो है ना समय के साथ ही सब कुछ होता है दोस्तों। आप उनकी मेहनत देखोगे, समय देखोगे, उनका त्याग देखोगे। आदमी खाना छोड़ छोड़ के भी कस्टमर अटेंड करता है। मतलब मैंने कई कस्टमर, जैसे भी मैं आपको एक जैसे बोलूँ भी, कोई लेडीज आई और बच्चा आया, मान लो बच्चा रो रहा है, भाई भाभी जी बच्चा क्यों रो रहा है, भाई चॉकलेट खाएगा, तो उसको 10 रुपये की चॉकलेट मंगा के दी, 20 की चॉकलेट मंगा के दी, या ठंडे की मतलब जूस का पैकेट मंगा के दे दिया। और लेडीज़ भले साड़ी लेके जाए नहीं लेके जाए, पर वो अपना एक कम से कम विश्वास तो लेके जा रही है ना। एक आपका और एक उनका और हमारा एक रिलेशन तो बन गया ना, कस्टमर का और अपना एक रिलेशन तो लेके जा रही है ना वो। तो ये सब क्या छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जो फिर उस पेड़ को बड़ा करती है। मान लो आज हमने एक पेड़ लगा दिया, उसको खाली पानी दे देंगे तो भी काम नहीं चलेगा दोस्तों, उसको खाद भी देनी पड़ेगी, उसके आसपास जो दूसरे पौधे उगेंगे उनको भी हटाना पड़ेगा समय के हिसाब से। उसमें अगर कुछ और चाहिए तो वो भी लगाना पड़ेगा, कमज़ोर है तो एक लकड़ी के सहारे उसको खड़ा भी करना पड़ेगा। तो यही हाल क्या है किसी भी बिजनेस का भी होता है दोस्तों। आज हमने स्टार्ट कर लिया तो आप पेशेंस रखो, आप कहीं अटकोगे भी, कोई गलत सामान भी लेके जाओगे। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, करने से ही सब सीखते हैं दोस्तों। तो कहीं सेल पॉइंट पे भी अटकेंगे, कोई आइटमें भी अटकेंगी, गलत सही परचेजिंग भी होगी। अपने को अपना कस्टमर से व्यवहार जो है ना वो कहीं भी ख़राब नहीं करना दोस्तों। लास्ट में जाके बिहेवियर की ही जीत आएगी दोस्तों। कस्टमर आपके साथ जुड़ा है तो आज नहीं कल कुछ ले लेगा। हमारा कस्टमर बेस ही खत्म हो गया तो फिर चाहे आप सोने की चिड़िया घर में लेके बैठ जाओ, कोई पूछने आने वाला नहीं है दोस्तों। सबसे मेन फिर परचेजिंग, मैं हर वीडियो में बहुत जोर दे के बोलता हूँ, अगर आपकी परचेजिंग सही है, आपको परचेज करने में अगर आपने 5% एफर्ट डाला तो सेल करने में आपको जो है ना आपका एफर्ट 20% कम हो जाएगा। आपने परचेज करने में अपना 100% दे दिया तो आपका सेल करने में 500% एफर्ट कम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आप लिख के दे सकता हूँ सर आपको। जो चीज़ आपके यहाँ बिक रही है आप वो ले गए, जो चीज़ आपके यहाँ बिक रही है उसका रेट समझ के आगे आप रेट समझ के ले गए। हाँ भाई ये चीज़ मैं 500 की ले जाता हूँ, वहाँ 550 की बेच लूँगा, 600 की बेच लूँगा, 650 की बेच लूँगा। वो 700 में बेच रहा था, मुझे 625 में ही बेचनी है, मेरी नई दुकानदारी है, मुझे कम रेट में देनी है। परचेज का सबसे बड़ा रोल है दुकान चलाने के अंदर दोस्तों। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। मैंने 3 दिन पहले भी वीडियो ये बनाई थी कि कोई नया भाई है तो वो सीधा फ़ोन पे कपड़ा मत लिखवाए, वो सूरत आ जाए, एक बार घूमे, 2 दिन का टाइम लेके आए, एक दिन पूरा स्टडी करे, 10-20 घर की लिस्ट बना के आए, उनमें घूमे, अगले दिन रात को बैठ के होटल में शांति से जो ना अपने जहाँ भी वो रुके एक शॉर्ट लिस्ट करे, भी मुझे इन 3 घर से कपड़ा लेना है, जितने रुपए का कपड़ा लेना उसका आधे अमाउंट का कपड़ा लेके जाए। ये मैंने एक वीडियो का थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको आधे मिनट में देने की कोशिश की है दोस्तों। आपको सेल पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। मैं अब भी फिर चला के बोलता हूँ, अगर आपकी परचेज ओके है तो सेल में एफर्ट उतना ही कम हो जाएगा सर। अब लोगों को क्या लगता है, फ़ोन उठाया, सूरत देखा यूट्यूब पे, ये भाई साहब एक्टिव है, फ़ोन कर दिया। मैं अब एक वीडियो बनाने वाला हूँ, यहाँ चीटिंग कितने टाइप की होती है, 1-2 दिन के अंदर ही आप तक है ना, जो 25 मई से पहले वो वीडियो आप तक पूरा पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि दुकान में क्या चीज़ कहाँ रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक मैंने आपको समझ लो स्टोर का एग्जांपल देने की बताने की कोशिश की। अब हर दुकान का क्या अपना सीटिंग एरिया अलग होता है, सीटिंग स्टाइल। कोई सोफे पे बिठाता है, कोई गद्दी पे बिठाता है, कोई स्टूल पे बिठाता है, कोई खड़े खड़े सैंपल दिखाता है। आपको किस में कहाँ चीज़ रखनी है वो आपको दिमाग में लगाना है, पर कोई भी चीज़ कहीं भी रख दी उस दिमाग से नहीं। भैया कस्टमर को मैं यहाँ बिठाऊंगा, एक लेडीज़ को उसके आँख के सामने वो साड़ी होनी चाहिए, कोई चमक धमक वाली साड़ी, डेली वियर की साड़ी, पता लगे वो साड़ी गिफ्ट करने आई थी एक अपने लिए तो लेके जाए ना। वो सेल्समैनशिप हमें पैदा करनी है। वो बैठे ना तो उसकी आँख के सामने कोई ऐसा प्रोडक्ट हलजना चाहिए मीडियम रेंज का, उसको सोचते जोर नहीं पड़े उसमें। उसके सामने 10,000 की साड़ी, 2,000 की साड़ी नहीं रखनी हमको, 400, 500, 600 रुपये की सेलिंग की साड़ी रखो आप, और ऐसा प्रोडक्ट रखो, डिस्प्ले कर दो ना, जहाँ कस्टमर बैठता है उसके सामने
पूरा एक पाइप लगा के उसके ऊपर साड़ियाँ लटका दो। हमें वो जो एक साड़ी अपने एफर्ट से एक्स्ट्रा देनी है ना, वो देनी है। मान लो वो बैठेगी, उसको तरफ देखती रहेगी, आप समझ लेना 10 में से 3 केस में 4 केस में आपकी वो सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। महंगा प्रोडक्ट नहीं रखना सर उसमें, वो साड़ी देनी अपने को उसकी सेल्फ यूज के लिए, जो घर में पहन ले धो ले, वियर एंड वॉश बोलते हैं उसको, कि घर में धो ले और पहन ले हो। फिर अपने को दुकान रखनी है एकदम साफ सुथरी। मैंने ये भी कई वीडियो में बताया पहले। कोई भी कस्टमर आए, जैसे आज अपन घर में घुसते एकदम घर चकाचक पाए, हर चीज़ अपनी व्यवस्थित पाए, साफ सुथरा पाए, फर्श पे गंदगी नहीं पाए, बच्चों के खिलौने कहीं नहीं पाए, कहीं पानी गिरा नहीं पाए, तो कितना अच्छा लगता है घर में घुसने में, क्या आनंद आता है। वैसा ही आनंद अपने को अपनी कस्टमर को, जब वो दुकान में घुसे ना, हर साड़ी एकदम व्यवस्थित तय करी हुई, अपने पास जगह जगह मतलब चकाचक रहे, कोई सी पे कोई डस्ट नहीं हो, एकदम साफ सुथरा। कस्टमर दुकान पे बैठे, उसको मानसिक शांति मिलनी चाहिए। आप अपने जो भी इष्ट देव जिसको भी मानते हो उसके कोई भजन चला लिए, सुबह शाम भजन चला लिए, दिन में हल्का हल्का म्यूजिक सा चला दिया, बड़ा रिलैक्स मिलता है आदमी को। भाई आप भी जैसे बैठे हो दुकान में, तो थोड़ा सा मूड आपका भी फ्रेश रहेगा, कस्टमर आ रहा उसका भी रहेगा। कस्टमर आए, गर्मी में आए तो ठंडा पानी पिलाना उसको, चाय कॉफ़ी जूस के लिए पूछना, ये सब चीज़ें तो चलो आप करते भी होंगे और कर भी लेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको डिस्प्ले का बताया, परचेज का बताया आपको। अब आता अपना प्रमोशन का। जैसे आप क्या है, अपनी जैसे आपने दुकान खोली, अभी अपने को अपन जहाँ बैठे हैं तो देखो वहाँ तो एक लिमिट है, अभी 20 आदमी रोज आएंगे, 50 आदमी रोज आएंगे, 100 आदमी आएंगे। हम हो सकता है घर से भी काम कर रहे हो, तो वहाँ तो अपना बाउंडेशन ही है, मान लो भाई 5 ही आदमी आएंगे, 4 ही आएंगे। तो अपने को डिस्प्ले करना, कम पैसे में करना, तो उसका सबसे बढ़िया साधन आज की तारीख में ये सोशल मीडिया है। एक अकाउंट आप इंस्टाग्राम पे बना दो, एक अकाउंट आप फेसबुक पे बना दो, एक अकाउंट आप इस पर यूट्यूब पे बना दो। क्यों भाई पारितोष जी, इसके बाद कहीं जरूरत पड़ेगी? नहीं, कहीं जरूरत पड़ती हो तो बताओ, अपने कस्टमर को अपन पूरी जानकारी दे दें। हैं तो अभी ट्विटर तो वैसे उसने एलन मस्क ने खरीद लिया ना, अभी वो चार्ज करने वाले हैं शायद उसको, अगर कोई उसमें कमर्शियल काम करेगा तो। मुझे जो नॉलेज है ना, जैसे वो अपने टेस्ला वाले एलन मस्क जी नहीं है, उन्होंने उसको ट्विटर को खरीद लिया, और वो जो कमर्शियल यूज़ करते हैं ना ट्विटर का, तो उस पर वो चार्ज लगाने के चक्कर में, मतलब कोई एनुअल फीस लेने के चक्कर में। ये इंस्टाग्राम वगैरह पे सब फ्री है, अपना इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सअप ग्रुप बना सकते हो, जैसे ना फेसबुक के अंदर भी क्या है, वो मार्केट प्लेसमेंट करके आता है नीचे, अगर आप जाएंगे ना अंदर, कोई भी दिक्कत हो मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर बैठा हूँ। तो सोशल मीडिया पे आप थोड़ा सा एक्टिव रहो, तो उसमें क्या अप्रोच है ना, अपने को पता नहीं लगती, पर वो उसमें को लिमिटलेस लोग देखते हैं। मान लो जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाना, अपने फ्रेंड्स को बोलना, रिलेटिव्स को बोलना, वो थोड़ा प्रमोट करें उसको, एक दूसरे के काम आना। मैं शुरू से ही बोलता हूँ भाई, जितने हेल्पफुल हम रहेंगे ना, उतना ही अपना आगे का भविष्य रहेगा। इसके अंदर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी ऐड करने वाला हूँ कि आप कहाँ से डाटा ले सकते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब अच्छा, दूसरा क्या है, अपने को जो वैरायटी परचेज करनी है ना, वो लो टू हाई सब रखनी है। ये नहीं कि पूरा हैवी हैवी वाला रख दिया, या ये नहीं कि लो टू रो रख दिया, ये नहीं कि खाली अपन डाइट का माल खरीद के ले गए, कस्टमर बोले प्रिंट तो है नहीं जी, फिर एक भाई दूसरे का मुंह देखेगा, दूसरा उसका मुंह देखेगा। तो अपने को जो परचेजिंग करनी है ना, तो उसमें जो से वो जो सब चीज़ें चलती है ना, थोड़ा थोड़ा रखो भले, पर सब रखो। कस्टमर मुंह से बोलेगा, जैसे अभी मैं आपको मेरी बात बोलता हूँ, जैसे हम 450 प्रोडक्ट एनी टाइम रेडी रखते हैं। अब यूट्यूब से कोई भी इंक्वायरी आ गई, हमने उसको टेस्ट शेयर किया, मतलब हमने 300 DN शेयर कर दिए, 200 DN शेयर किए, वो 8 DN पास करता है, 12 DN पास, क्योंकि वो बोलता अभी मेरे को एक पार्सल चाहिए, अभी छोटा पार्सल चाहिए, एक पार्सल चाहिए। जैसे 12 सेट का पार्सल जाता है अपना 72 पीसीस का, छोटा पार्सल आप 48 पीस का भी लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या कोई लिमिटेशन है नहीं भाई, कोई मिनिमम ऑर्डर नहीं है। आप एक सेट बोलोगे, हम एक सेट भी आप तक देंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। जैसे एक सेट खुलता है ना, अगले बार कस्टमर बोलता है यार मैंने तो बेकार कोरियर चार्ज लगा लिए, मुझे तो ट्रांसपोर्ट से ही मंगवा लेना चाहिए था, आपका कपड़ा तो सही है। तो अब ने जैसे अब 6 DN छाटे, तब देखो हमने इतनी सारी चीज़ें बना रखी है, आप 6 DN छाटते हो, तो सेम चीज़ें आपके साथ भी होगी। वो जब कस्टमर आपका आएगा तो वो तो एक माइंड सेट करके आता है मुझे ये लेना है। अब वो मान लो प्रिंट लेने आया और आपने प्रिंट का माल नहीं रख रखा, तो फिर लोचा हो जाएगा उस बात में। लोचा मतलब लोचा गुजरात का ऑर्डर, थोड़ा उस बात में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो अपने को टेस्ट सारे रखने हैं, रेंज भी सारी रखनी है, उसके एक दिमाग में ना छाप छोड़नी है भाई, इस दुकान पे अपने को सब कुछ मिलता है भाई, वैरायटीज़ भी सारी मिलती हैं, रेट भी लो टू हाई सब है, रेट भी जेन्युइन है। जेन्युइन रेट रखने हैं। मैं पहले से बोलता हूँ कि हमेशा जेन्युइन रेट, आप एक रेट की दुकानदारी से काम करो, और फिक्स मतलब आपका कस्टमर है ना, शुरू में हो सकता चला जाए,
पर जो ट्रस्ट बन के जो माउथ पब्लिसिटी मिलती है ना, वो मतलब उसका कोई प्राइस है ही नहीं, वो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। आज जैसे मान लो मेरा कोई खास दोस्त को मैं बोलूँ यार तू वहाँ से सोफ़ा ले ले, तो वो सोफ़े वाला बेचारा चाहे पैम्फलेट छपा दे, चाहे मान लो कितने भी ब्रांडेड आदमी से जो है ना, चाहे नरेंद्र मोदी से वो ऐड करा दे, पर जो मेरे बोलने का उस पर फ़र्क पड़ेगा ना, वो किसी दूसरे के बोलने का नहीं पड़ेगा। तो ये जो माउथ पब्लिसिटी है ना दोस्तों, ये व्यवहार से ही मिलती है, एक रेट की दुकानदारी से ही मिलती है। ऐसा नहीं कि आज कस्टमर आ गया तो अपन ने कुछ भी मांग लिया, उससे कुछ भी ले लिया, गला काट दो अगले का, नहीं। मिनिमम मार्जिन रखो, बढ़िया मतलब कस्टमर को सर्विस दो, कस्टमर से व्यवहार अच्छा रखो, तो दुकान क्यों नहीं चलेगी, चलेगी ना दोस्तों। 2-4-6 महीने आगे पीछे चलेगी। उसके बाद भी अगर अपन कहीं अटक कर इतना काम करने के बाद, तो फिर मैं बैठा ही हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। जितनी मेरी जानकारी होगी, मुझसे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, आपके घर में भी आप बुजुर्गों से पूछो। आजकल हमारी क्या नई पीढ़ी जो है ना, उनको इग्नोर करती जा रही है, जबकि उनको जो अनुभव है ना दोस्तों, वो आपको कंसल्टेंसी फीस दे के भी नहीं मिलना। आप कभी चर्चा करके तो देखो, 2 घंटे उनके पास बैठ के तो देखो, अपने मन की तकलीफ बता के तो देखो, और वो जो बोले उनको एक बार यूज में ला के तो देखो इस सोल्यूशन के लिए। आपका मन खुश हो जाएगा कि घर में यार इतना 24 कैरेट गोल्ड, सोना, कैरेट, हीरे मोती पड़े हैं, और हम जो है ना बाहर कोयलों से पूछते फिर रहे हैं। हमारी भी कोई औकात नहीं दोस्तों, मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग जो 50-50, 60 साल जिनकी 70 साल 80 साल उम्र हो गई, और जो उनको 50 साल का अनुभव है दोस्तों, वो हम खरीद नहीं सकते दोस्तों किसी तरीके से भी उसको। ठीक है दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। अब मैं एक बोलता हूँ दोस्तों, जैसे कई मेरे को जो है ना, मेरे इंक्वायरी जाती है तो बोलते हैं यार हमारी दुकान तो भाई साहब अंदर है, उसकी दुकान तो मेन मार्केट में है। मैं आपको ना इंडिया के अंदर कम से कम 5-6 एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, जहाँ वो 20-25-50 लाख की पॉपुलेशन का शहर है, उस पूरे शहर के अंदर कोई दुकान उतनी नहीं चलती जितनी दुकान उससे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर किसी कस्बे के अंदर चल रही है। जालना एक दुकान है, मैं बताऊंगा नहीं, जालना से वो दुकान 40 किलोमीटर अंदर है, और जालना बहुत बड़ी सिटी है महाराष्ट्र की। जालना बस डिपो से उस दुकान तक चलने के लिए स्पेशल बसें चला रखी हैं। इतने कस्टमर पहुंचते हैं वहाँ कि जालना बस डिपो ने स्पेशल बसेज उस कस्बे तक के लिए लगा रखी है। और आप यकीन मानना, उस बसों में 80% सवारी उस साड़ी वाले के लिए जाती है। दोस्तों देखो, अपन दूर बैठे हैं तो आज अपनी दुकान भी सस्ती है, भाड़े भी सस्ते हैं, वहाँ लेबर भी सस्ती मिलेगी आपको, स्टाफ भी सस्ता मिलेगा। तो कस्टमर को अपने को कुछ देना पड़ेगा ना वहाँ तक लाने के लिए। आज आप घर बना रहे हो, मान लो आप घर बनाया, जब मान लो कुछ भी आपने एक्सपोजर कोई काम किया जिसमें थोड़ा मेजर खर्चा लगना है, तो आप 4 जगह रेट नहीं पूछते, आपको पता लगता है वहाँ रेट सस्ता, तो आप 20 किलोमीटर स्कूटर पे दौड़ नहीं पड़ते बाइक पे, ये बताओ मेरे को। तो आज हम अपने कस्टमर को अगर कुछ अच्छा देंगे तो क्यों नहीं आएगा वो हमारे पास। दो ना, दूर बैठ के खर्चे कम करके रेट वाइज दो। ऐसे 200 घर इंडिया में। मेरे एक व्यापारी थे गिरडी, उनकी आप दुकान देख लो, पूरा शहर क्रॉस करने के बाद लास्ट में दुकान अंदर, पुरानी हवेलियों के बीच में। मैं जब पहली बार गया पागल हो गया, मैं कहा कहाँ दुकान बना रखी है। जब अंदर जाके काम देखा तो बोला यार सूरत की अच्छी से अच्छी दुकानें फेल है इनके सामने। तो आपका इंटरनल में दुकान है या वो है, देखो शहर में दुकान होने का एक कस्टमर तो चलता, कस्टमर को अपना एक डिस्प्ले मिलता है, उसकी वैल्यू तो एक रहने वाली है। पर हम इंटरनल में बैठे हैं इसलिए हम काम नहीं कर पाएंगे, ये विचार एकदम दिमाग से निकाल दो दोस्तों। हमारे यहाँ सूरत में एक सप्लायर है जो कभी 4 साल जीरा में बैठ के कपड़ा बेचा है, यानी रिंग रोड से 25 किलोमीटर अंदर दूर बैठ के लोग जाते थे वहाँ कपड़ा लाते थे, हमने देखा हमारी आँख से। तो कुछ तो होगा ना अगले के कपड़े के अंदर, आज नाम से कपड़ा बिकता आज भी। तभी दोस्तों देखो, डिस्प्ले, दुकान साफ सुथरी रखना, बिहेवियर अपना व्यवहार जो कस्टमर के प्रति, परचेज अपनी अच्छी रखना, तो दुकान कहीं भी हो अपने को जो कस्टमर को जो है ना एकदम बढ़िया से बढ़िया सर्विस देनी है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना दोस्तों, अगर आपने नई दुकान करी है, जैसे अभी आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे मेजर कपड़ा जो ना अपना साड़ी वाला पार्ट शादियों में लगता है या कुछ अच्छे फंक्शन में लगता है, किसी के बच्चा हो गया, कोई मकान का मुहूर्त है, कोई पार्टी कर रहा है, गलत नहीं कह रहा ना दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, आप दोस्तों समझो कि मेरे पास इंक्वायरी 15 दिन से आ रही थी, तो मुझे दिमाग में है ना दिन रात सोते जागते ही घूमता था कि यार कस्टमर कैसे डाटा लाए,
किसके घर में शादी है कस्टमर को कैसे पता लगे। देखो आज हम क्या मान लो, समझ लो मैं सूरत बैठा हूँ, तो मुझे मुंबई का कस्टमर तो मिलना मुश्किल है। देखो सूरत बड़ी मंडी है, मैं अगर बात करता हूँ सूरत में साड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो मेरे पास, जैसे मैं बड़ौदा बैठा हूँ समझ लो, और मेरे पास राजकोट का तो कस्टमर आएगा नहीं लगभग। हो सकता है मेरा काम इतना बड़ा हो जाए या मैं कपड़ा इतना सस्ता दे पाऊँ तो कस्टमर राजकोट से भी उठ के आएगा बड़ौदा मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, जिस भी शहर में आप रहते हो ना, वहाँ जो वेडिंग डेस्टिनेशन है जितने भी अच्छे से अच्छे, देखो किसी भी घर में शादी होती है ना, वो कपड़ा खरीदने इन 4-5 प्रोसेस के बाद ही जाता है। वो सबसे पहले तो हॉल बुक कराता है, मान लो कोई भी जो स्कूल, वाड़ी, हॉल, धर्मशाला, जितने शहर जो चीज़ें वहाँ चलती हों, वो पहले तो वहाँ बुक कराएगा दोस्तों, फिर बैंड वाला बुक कराएगा, फिर ब्यूटी पार्लर वाली बुक कराएगा वो, फिर फ्लावर वाला बुक कराएगा, फिर कैटरिंग वाला बुक कराएगा। और पारितोष जी कोई नाम आपके दिमाग में आ रहे हो? मान लो किसी को बारात लेके जानी हो तो जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, बस वाले हैं, टैक्सी वाले हैं मान लो। तो दोस्तों जैसे आपने मान लो नई दुकान करी, आप कैटरिंग वाले जो भी आपके शहर में 15, 20, 25 अच्छे कैटरिंग वाले हैं, आप उनके साथ चाय पियो, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस आपकी दुकान पे रखो कि भाई साहब आपके पास जो कस्टमर आगे जो बुकिंग कराने आए भाई, जैसे मान लो कोई घर की हाउस वार्मिंग पार्टी बोलते हैं गृह प्रवेश को, या बच्चा होने की मतलब उसको बेबी शावर पार्टी बोलते हैं, या मान लो अपनी शादी की, मैरिज की, मान लो कुछ भी अच्छा फंक्शन हो सकता है, वो कुछ भी XYZ। तो बोला जी आपके पास कोई भी कस्टमर आए तो आप हमारे को उसका एक बार डाटा मोबाइल नंबर दे दो। आप उसके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग करके आओगे वो आपका लुकआउट है, मुझे नहीं पता। आपको उस आदमी को अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना है। सेम काम अपने को फ्लावर डेकोरेशन वाले के साथ करना है, सेम काम अपने को बैंड वाले के साथ करना है, सेम काम अपने को टैक्सी वाले के साथ करना है, सेम काम अपने को बैंकेट हॉल वाले के साथ करना है कि भाई साहब कोई भी आपका बुक कराना हो, मेरा कार्ड पड़ा, एक डब्बी आप रख लो, और उसने प्लीज़ आप बोल के देना भैया अपने को शादी से रिलेटेड कपड़ा। उसको क्या अपने को मैसेज क्या कन्वे कराना, वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। अपने को मैसेज ये कन्वे कराना है कि भाई साहब आप कपड़ा कहीं से भी लेना, पर आप लेने से पहले एक बार यहाँ देख लेना, इनके रेट बड़े जेन्युइन है। आप देखो दोस्तों, ज़बरदस्ती ना तो मैं आपको कपड़ा दे सकता, ना मुझे देना चाहिए, ना मेरी इच्छा। और यही तीनों बात है ना आपके साथ भी लागू होती है। कस्टमर के समझ में आएगा तो वो लेके जाएगा, अब समझ में कैसे दिलाना वो आपका काम है। मैं तो कस्टमर को आपकी दुकान पे कैसे बिठाना ना वो चीज़ें एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी ये आज, जैसे आप, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बैंकेट हॉल वाली, बैंड वाले और जो कैटरिंग वाले मान लो। क्योंकि देखो आदमी सबसे पहले क्या जगह बुक करता है आजकल। होटल वाले हो गए मान लो, धर्मशाला वाले हो गए, भाई बाहर से आज बारात आएगी, रुकेगी 2 दिन, तो मान लो कहीं रुकेंगे, 10, 20, 30, 50 कमरे चाहिएंगे। क्योंकि अब क्या वो पहले वाले मॉल तो ख़त्म हो गए भाई, जो शादियाँ ऐसे हो जाती थी, मान लो कोई स्कूल में बारात ठहरवा दिया, कुछ कर दिया, मान लो अब तो सब क्या सब व्यवस्था से शादी करते हैं। तो उसको वो आपका नंबर दे, वो आपको प्रमोट करे, वो काम आपको सोचना है। आपके फिर भी समझ में नहीं आए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, पर पर्सनली वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस टॉपिक पे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक डाटा जो है ना वहाँ से आप लेने की कोशिश करो भाई, हमें मिले मान लो, तो इस पे आप वर्किंग करो थोड़ी सी। उसके अलावा जैसे आप कहीं भी अटके हो तो स्क्रीन पे नंबर है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप के जो कस्टमर के ओरिएंटेड जो मतलब जो प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो रहते हैं, तो वो भी हफ्ते में 2 दिन समझ लो सर, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाता, 2 वीडियो हफ्ते में है ना, 7 दिन में से इस टाइप के रहते हैं कि भाई जितनी नॉलेज हम तक है, मतलब मेरे पास है, या हम अपने बुजुर्गों से समझते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में दिग्गज हैं, बड़े नाम हैं, उनसे समझते हैं, वो हम आप तक समझा पाएँ, आप तक पहुँचा पाएँ दोस्तों। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, डेली शाम को 7 बजे वीडियो लाइव होता है, तो ताकि तब तक आपको नोटिफिकेशन बेल मिलेगी आपको, उस समय फ्री, उस समय देख लो, 2 दिन बाद देख लो, 4 दिन बाद देख लो, पर कम से कम क्या भाई की याद आप तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों अब बेझिझक आप जो है ना, मैं और मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आप हम तक पहुंचिए खाली। धन्यवाद दोस्तों।